हिसाब पर सियासत तेज। मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे। ये पिछले 10 साल से केवल वोट मांग के जाते हैं। ये कुछ हरियाणा को देके जाएं। किसका हिसाब पक्का? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। केवल वोट मांग के ये जाते हैं 10 साल से, तो प्रदेश की जनता वो भी देख रही है। किसके हाथों में महफूज हरियाणा? और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी। आज दक्षिण हरियाणा में आ रहे हैं, आज घोषणा करके जाएं कि अग्निपथ योजना बंद होगी, अग्निवीर योजना बंद होगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री घोषणा करके जाएं, दक्षिण हरियाणा में आए हैं कि अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। चुनाव नजदीक है, विकास, क्राइम, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हरियाणा की जनता हर एक मुद्दे का बराबर हिसाब मांग रही है। लेकिन इस गणित में किसका फॉर्मूला जनता को भाएगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे का हिसाब बिगाड़ने और बयानों का हिसाब चुकता करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी के 10 साल का हिसाब मांगने के लिए हुड्डा मैदान में उतरे और जब बीजेपी बैकफुट पर जाने लगी तो कमान संभालने के लिए खुद राजनीति के चाणक्य अमित शाह को रण में उतरना पड़ा। आज महेंद्रगढ़ में शाह ने पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश तो की ही, लेकिन साथ ही हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब का जवाब देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने घोषणा की है, हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं। हिसाब वो क्या मांगेंगे, हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांगते? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते। ये 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे बनाए, हर राज्य में हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा। गुरुग्राम सिकंदरपुर बदरपुर से मेट्रो रेल शुरू हुई, हिसार में पहला एयरपोर्ट बना, 750 बेड का, रेवाड़ी में एम्स बना, IIT दिल्ली का झज्जर में कैंपस स्थापित किया और 2000 करोड़ से बाड़सा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने भाजपा के विकास कार्यों का हिसाब तो हुड्डा को दिया ही, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके कार्यकाल का हिसाब भी मांग लिया और खुले मंच से हुड्डा को चुनौती भी दे डाली। पिछड़े वर्ग को साधने के साथ साथ शाह ने हिंदुओं को साधने की भी पूरी कोशिश की। शाह ने साफ कर दिया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग यानी कि BC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहा। कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो हरियाणा में भी यही करेगी, ये कहना है अमित शाह का, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। पैच
हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुड्डा साहब, मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। भाइयों बहनों, आज मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा, मैं आपको गारंटी देकर जा। बीजेपी के चाणक्य इस बात को भांप चुके हैं कि हरियाणा में जवान, किसान और खिलाड़ी सरकार की योजनाओं से खासे नाराज हैं। ऐसे में उन्हें फिर अपने पाले में लाने के लिए शाह ने जमकर हरियाणा के जवान, किसान और खिलाड़ियों की तारीफ की। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या शाह ने जो दाव आज महेंद्रगढ़ में लगाया है, क्या उसमें उन्हें कामयाबी नसीब होती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।